पर ये जितने लोग हैं सभी नौजवान भी है, कुछ माता पिता की उम्र के लोग हैं जो सच में जो समस्याएं हैं उनसे रोज जूझते हैं, क्योंकि परवीन जी इस बार कांग्रेस का टिकट मैडम को मिला है, चंदा परवीन बेलेकर जी को, उनको मैम को मिला है। क्या सारी जो जनता ने डिमांड की है, आपका कैसा रुझान है और क्या समस्याएं दूर करेंगे आप? वाठोड़ा प्रभाग में आज तक जो 15-20 साल से होता आ रहा है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे, लेकिन अगर जमीन लेवल की हकीकत जानिए तो डेवलपमेंट के नाम पे आज भी हमारा वाठोड़ा बहुत पीछे छूट गया है। और यहाँ की मेन समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या तो डंपिंग की है। नीरी की रिपोर्ट के हिसाब से जो 2 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, ऐसे में भी घर बन चुके हैं। वहां के लोग जिस तरीके से जी रहे, बद से बदतर जिंदगी उनकी है। वहां के डंपिंग के स्मेल के चलते हर किसी को दमा की बीमारी हो रही है, किसी को सांस लेने में तकलीफ है, किसी को कैंसर जैसी समस्याएं हो रही है, और इस पे सत्ताधारी पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस अनुभव के आधार पर और ये लोगों की समस्याएं सुनने के बाद में इंसानियत के नाते भी जो प्रायोरिटी है वो करने की हम हमेशा कोशिश करेंगे। जैसे 2 मुद्दे बताई जनता ने, यहाँ के गटर लाइन का समस्या, और ये जो लाइन खुली है, ये कब तक आप अगर चुन के आती है आपकी पार्टी तो सब साथ में मिलके कैसे काम करेंगे? कितना जल्दी हम अगर चुन के आते हैं तो इनका ये जो इलेक्ट्रिक पोल पे लटकने वाले तार है, जिसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कभी भी टेरिस को लग के है, सभी बिल्डिंगों को लग के, हर बिल्डिंग के पैरापेट को लग के है। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था, पहले ही केबल डालना चाहिए था, या तो जो एंगल आता है 3 फीट दूरी तक के ये वायर सरकाए जा सकते हैं। लेकिन ये अगर हमारे जैसे काम करने वाले को समझते हैं तो इसके पहले चुन के आने वाले नगर सेवकों को समझते नहीं है क्या? यहाँ हम आने वाले चुनाव में जीतने के बाद सिर्फ 3 महीने के अंदर, 3 महीने बहुत बड़ा पीरियड बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने के अंदर यहाँ केबल डाल के लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि परवीन जी बेलेकर, एक लड़की का जो बीच में एक्सीडेंट हुआ था, शायद आपने देखा, उसका लीड न्यूज हमने कवर किया था, तो वहां पर आपने आवाज उठाया था। एक दुकान, किराना दुकान के सामने एक इलेक्ट्रिक का पोल था, जब आपकी आवाज उठाई गई तो वो खंभा वहां से हटा दिया गया है वहां पर, मतलब बीच में रोड के ऊपर। यकीनन, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो ग्रामीण के काफी पदाधिकारी है बीजेपी के, अच्छे पोस्ट पे रहे हुए हैं, और इसी खरबी चौक से इनका आना जाना है, यहीं से डेली का आना जाना है। लेकिन इनकी नजर से वो दिखता नहीं है, या इनको कुछ करना नहीं है, ये तो इन्हीं को मालूम। लेकिन एक जुझारू कार्यकर्ता होने के नाते, इंसानियत के नाते, और हर तबके को अपने घर का मेंबर समझने के नाते, मुझे ये लगता है कि जहां से मैं जा रहा हूँ, या जहां पे रहता हूँ, या जहां पे मैं कोई समस्या देखता हूँ, अगर वो समस्या मुझे दिख रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो आम जनता को भी तकलीफ हो रही होगी। और अगर हम टैक्स भर रहे, बिजली का बिल भर रहे, पानी का बिल भर रहे, तो हमको वो व्यवस्था सुचारू रूप से मिलना ही चाहिए, उसकी सुविधा। इसलिए हमेशा लड़ने वाला मैं हूँ, ऐसा नहीं कि घर में बैठ के मैं शांति से सो जाऊं। हुआ था खरबी चौक पर, हमारे न्यूज चैनल पर भी है कि आपने कहा था तभी जाके एनएमसी नेहरू नगर जोन की पूरी इंजन और वो डामर की गाड़ी आके उन्होंने तुरंत उसी दिन वो बनाए थे। हमने वो भी न्यूज किया था कि आपने आवाज उठाई और अभी ये काम कर रहे हैं। कैसा होता है, बहुत बार बहुत से पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता सिर्फ चमकने के लिए, न्यूज के लिए, या लोगों को दिखने के लिए काम करते हैं। मुझे लोगों को दिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी सुना है, देखा है और कर भी रहा हूँ। जो काम करेगा वो उसका नाम जनता लेगी, खुद का नाम चमकाने की किसी को जरूरत रहती नहीं है। और आज से 1 साल 2 साल पहले से मैं जो किसी काम के पीछे भिड़ा था, आज खरबी चौक का चौड़ाईकरण हो गया है। उसके बाद में बीच में एक लड़की का देहांत हो गया एक्सीडेंट में। उसके कुछ दिन पहले मैंने निवेदन दिया था कि वो रोड पे जितने गड्ढे हैं, कम से कम वो गड्ढे बंद किए जाए। और जब एक्सीडेंट हो गया, वो लड़की की डेथ हो गई, उसके परिवार से तो वो लड़की चली गई। लेकिन मेरी जो जिद थी, मैंने उस पीरियड में जितना कुछ करना था उतना ऊपर लेवल से काम किया, और उसी दिन से, उसके दूसरे दिन से वो गड्ढे बंद हो गए। आज आप अगर खरबी चौक से हसनबाग चौक जाके देखेंगे तो पूरे गड्ढे बंद हो गए। और उसके बाद में भी यहाँ ऐसा लफड़ा है, कुछ डीपीडीसी के फंड से काम नहीं होता, कुछ एनआईटी है, कुछ कारपोरेशन है, कुछ ग्रामीण है। तो जिस संस्था से वो काम हो सकते थे, वहां तक के मैंने मेरे बड़े नेताओं को बताया। तो आज आलम यह है कि खरबी चौक से लेके खरबी चौक के नीचे के वाई पॉइंट तक वो भी गड्ढे बंद हो गए। जैसे इलेक्शन हो जाता है, उसके 2-3 दिन के बाद में खरबी चौक से लेके खरबी टी पॉइंट तक के जो रास्ता खराब हुआ है,
उस पर गड्ढे भर करके एक जैसा उसको बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।